हेलो दोस्तों, आप सब मजे में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नीट किस तरह से प्रिपेयर की जाए, नीट में होता क्या है सर, स्टैंडर्ड 10 के बाद हमें नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नीट की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी चैनल पे एमडी सर बायोलॉजी चैनल पे आ रहे हैं। तो मैं आपको आज नीट क्या है उसके बारे में थोड़ा बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। उसके बाद में पार्ट 2 के अंदर कौन कौन सी बुक आपको रीड करनी चाहिए और किस तरह से आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नीट क्या है। नीट की बात करते हैं तो नीट एक एनटीए एजेंसी के द्वारा लिए जाने वाली एक नेशनल एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो एग्जाम होती है, इस एग्जाम के थ्रू आप लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और मेडिकल की जो ब्रांचेस होती है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए एक सेंटेंस, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, आपको चाहिए आपका गोल। आप सबसे पहले फिक्स कर लीजिए कि आई कैन डू इट, मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये काम करने के लिए आपको 100% आपका देना होगा। 100% आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा। स्टडी पे फोकस करने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये कोशिश करके कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी ट्रिक है, अगर आप साइंस में पढ़ते हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप 10th के बाद या 9th से ही स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपना टाइम टेबल, आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए। सबसे पहले टाइम टेबल आपको 100% आपके घर की जहाँ पे आपका रीडिंग रूम है उस दीवार पे आप लगा दीजिए, लिख दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए कि मैं एक दिन डॉक्टर बन के रहूँगा, आई कैन डू इट। और मैं अपने गले में स्टेथोस्कोप लगा के लोगों की सेवा करूंगा, काम करूंगा। ये आपके दिलो दिमाग के अंदर बिठा दीजिए और इसके लिए आपको चाहिए 100% हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किस तरह से करना है वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए। टाइम टेबल में क्या होगा, टाइम टेबल में होगा आपका स्कूल, आपका कोचिंग, उसके अलावा जो टाइम बचेगा उसके अंदर भी आपको बहुत सारा काम करना है। इसके अंदर आपको स्लीपिंग भी करनी है, क्योंकि अगर हम इनफ स्लीपिंग नहीं करते तो हमारा माइंड अच्छा काम नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ आप 6 to 7 आवर्स इजीली स्लीप कीजिए, आराम कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। इसके अलावा आपको करना है सेल्फ स्टडी, आपको करना है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नीट के लिए मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी पे। क्या पढ़ना है, मुझे क्या नोट्स बनाने हैं। अगर मैं साइंस ले लूँ और मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, ये पॉसिबल है? आपको भी पता है कि बिना मेहनत ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमें काम करने के लिए ये सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा कोचिंग, हमारा स्कूल, हमारा सेल्फ स्टडी, हमारा स्लीपिंग, ये सभी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो रीडिंग सबसे पहले और सेल्फ स्टडी सबसे पहले उसके अंदर आएगा। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से उसको रीड कीजिए। आपकी जो बुक्स है वो कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ। रीडिंग कीजिए, रीडिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। रीडिंग के साथ साथ आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है। रीडिंग के साथ साथ आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है। आपको एक टाइम में 3 घंटे एक टाइम में पढ़ना है। मतलब जब भी पढ़ने बैठे 2 से 3 घंटे कांस्टेंट रीडिंग कीजिए। 2 से 3 घंटे कांस्टेंट रीडिंग करने के बाद आप 10 मिनट्स का एक ब्रेक लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ आप ब्रेक लीजिए मतलब कि आप घूमिए, थोड़ा आसपास राउंड लगाइए, आप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। और हाँ, एक बात मैंने सुनी है या देखी है कि ऑलवेज जब भी आप पढ़ाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए।
आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, ऐसा मैंने सुना है। तो उस टाइम पे आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है या टीवी, इससे दूर रहना है, क्योंकि मोबाइल हम जब भी लेते हैं तो 10 मिनट का फिक्स करके मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं, तो हमें पता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा कब होता है वो पता ही नहीं चलता। तो हमें मोबाइल से क्या करना है बेटा, दूर रहना है। ओके, 2 से 3 घंटे कांस्टेंट पढ़ना है, मोबाइल से दूर रहना है, और हमारे ऑल जो नीट के टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को कवर करना है। ट्राई करना है कि जितने भी टॉपिक हमने स्कूल में कोचिंग में पढ़े हैं उसको हम कवर करें, घर पे आके सेल्फ स्टडी के अंदर उस टॉपिक को हम कवर करें। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए आपका पहला काम खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीट प्रिपरेशन के लिए आपको नीट के सिलेबस पे फोकस करना है, क्योंकि सही रास्ता चुनना जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये बुक्स का लिस्ट भी मैं आपको आगे एक और वीडियो में दूंगा। लेकिन आपको अपनी सबसे पहले मैं 100% आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, प्लीज 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 आप सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसी को फॉलो करें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप एनसीईआरटी को रीड करें। आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखें, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरी चैनल भी है बायोलॉजी, तो मैं आपको बच्चों को हर एक बार बोलता हूँ कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी में से 80 to 85% क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो करनी है, और कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है वो एक और वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा। इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर करते हो और अगर आपकी खुद की नोट्स है तो आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो टॉपर हैं, बहुत सारे अच्छे मार्क्स जो गेन कर सकते हैं, वो बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके पास सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी वो लोग करते हैं। और इसके साथ साथ आप शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ, जिससे बच्चे शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंस है, कौन से चैप्टर मुझे पहले करने चाहिए, कौन से चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करने चाहिए, वो आपके कोचिंग या आपके गाइड टीचर से आप पूछिए, तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये चैप्टर आपको इतना वेटेज देगा, तो आप उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपका जो रूम होता है, स्टडी रूम अगर अवेलेबल है, तो स्टडी रूम के अंदर जो जरूरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं उनको दीवार पे लगाइए, जिससे आपका टाइम बचेगा कि मुझे ये चार्ट प्रिपेयर करना है, तो ये चार्ट मैंने यहाँ लगा दिया। अब जब भी मैं घूम रहा हूँ घर के अंदर, मैं खाने बैठा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, तो चार्ट के ऊपर आप नजर रखिए, आप इजीली उसको याद कर सकते हैं और आपका वो टाइम भी बच जाएगा दोस्तों। लेकिन ये पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज मोटिवेट रहना, ऑलवेज आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें अपनी लाइफ चेंज करनी होती है तो हमें सबसे पहले हमारे गोल और एम पे फोकस होना जरूरी होता है। आप दीवार पे लिख दीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, आपका हौसला बुलंद होगा तो आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन बार बार कोशिश करने से सफलता एक दिन मिल ही जाती है। तो फोकस ऑन योर स्टडी, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कौन सी बुक्स रीड करनी है वो भी बातें बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि नीट के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, वैसे तो बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट है, एक बायोलॉजी के अंदर एक पार्ट है बॉटनी और एक पार्ट है जूलॉजी। तो ये दोनों जो पार्ट है वो बॉटनी और जूलॉजी मतलब कि बनता है बायोलॉजी, वो 360 मार्क्स का आता है। बाकी के फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 180 मार्क्स पे आते हैं। और आपको ये बायोलॉजी अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो आप 300 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, और बाकी के जो मार्क्स है वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर से कवर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट स्टडी कीजिए, पूरे अपनी ताकत से मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आपके नोट्स बनाइए, और किस तरह से प्रिपेयर करना है इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स देता रहूँगा और बहुत सारे डिटेल इसके बारे में देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।